नमस्कार दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, दगा कभी किसी का सगा नहीं होता, ये कहावत पाकिस्तानी हुकूमत, सेना और हुक्मरानों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। दोस्तों, पाकिस्तान से सदाबहार दोस्ती का दम भरने वाले चीन ने एक बार फिर जिन्ना के देश पाकिस्तान की पीठ में छुरा भोंक कर बड़ा धोखा दिया। दोस्तों, अभी खबर आई है कि ईरान से पंगा लेने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रंग जैसे हालात बन गए। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच जंग जैसे हालातों के बीच चीन ने तालिबानी राजदूत को मान्यता दे दी है। दोस्तों, चीन ने मंगलवार को तालिबान को एक मान्य देश के रूप में मान्यता दी और तालिबानी राजदूत को मान्यता देकर चीन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने तालिबान के पूर्णकालिक राजदूत को स्वीकार किया। चीन का यह कदम एक तरह से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को औपचारिक रूप से मान्यता देने के बराबर है। आपको बता दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तालिबानी राजदूत बिलाल करीमी के परिचय पत्र को स्वीकार कर लिया। यही नहीं, चीन ने अपने सबसे करीबी भिखारी कंगाल दोस्त के पीठ में छुरा भोंक दिया है। दोस्तों, चीन के इस कदम से ड्रैगन का आर्थिक गुलाम बन चुका पाकिस्तान पूरी तरह से हैरान है और अब उस मछली की तरह फड़फड़ा रहा है जिसे पानी से निकालकर बाहर फेंक दिया गया हो। दोस्तों, लगता है कि चीन का दिल पाकिस्तान से भर गया है और अब अफगानिस्तान तालिबान चीन को भाने लगे हैं। पाक को अब खुद चीन कमजोर करने पर तुला हुआ है। दोस्तों, पाकिस्तान को कंगाल बना देने वाले चीन की इस करतूत का खुलासा पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में हुआ। दोस्तों, खबर आई है कि चीन ने तालिबानी राजदूत को मान्यता देना स्वीकार करने से पहले पाकिस्तान से कोई राय मशविरा नहीं किया, जबकि इसके पहले पाक कमजोर हुआ है। और अखबार ने राजनयिक सूत्रों और विश्लेषकों के हवाले से कहा कि चीन का यह कदम एक तरह से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मान्यता देने की तरह है। चीन का यह कदम एक तरह से अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार को मान्यता देने की तरह है। खबर आई है कि पाकिस्तान तालिबान को मान्यता देने के नाम पर दबाव बना रहा था, लेकिन अब उसकी यह चाल उसी के दोस्त चीन ने ही फेल कर दी। तालिबानी सरकार को अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी देश ने आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी, लेकिन अब चीन ने लगभग उसे मान्यता दे दी और पाक को कंगाल साबित कर दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया हुक्मरानों के साथ सेना से जुड़े सूत्रों ने कहा कि चीन ने अकेले ही इस कदम को उठाया और पाकिस्तान की चिंताओं को दरकिनार कर दिया। यही नहीं, पाक का कहना है कि इसके पहले क्षेत्रीय दलों, खासकर पड़ोसी देश ईरान, पाकिस्तान आदि ने फैसला किया था कि वे सामूहिक रूप से आम सहमति से तालिबानी सरकार को मान्यता देने का फैसला लेंगे, पर लंबे वक्त से पाकिस्तान भी तालिबान को मान्यता देने से बच रहा था। पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी आतंकियों के खिलाफ तालिबान एक्शन ले, लेकिन अब तक तालिबान ने कोई कार्यवाही नहीं की। उल्टे टीटीपी के आतंकी लगातार पाकिस्तानी सेना का ही खून बहा रहे हैं। अब तो सड़कों पर आकर पाक को तालिबानी राज्य बनाने की भी बात कहते हैं। दोस्तों, वहीं दुनिया के अन्य देशों ने महिला और बच्चों को समान अधिकार देने और लड़कियों के लिए स्कूल खोलने समेत कई शर्तें रख दी हैं, लेकिन चीन ने इन सभी चिंताओं को दरकिनार करते हुए तालिबानी सरकार के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया। दोस्तों, मार्च 2023 में तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने की उम्मीद थी जब उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की अनुमति दी थी, लेकिन बाद में तालिबानी अपने वादे से मुकर गए और शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच प्रतिबंध तहरीक तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी के खिलाफ कार्यवाही न करने को लेकर तनाव बढ़ गया, जिससे तालिबान को मान्यता मिलने की संभावनाएं और कम हो गई। पर चीन ने पाक को धक्का लगाकर तालिबान को गले लगा लिया है। दोस्तों, जिस तरह से चीन पाकिस्तान को दगा देकर तालिबान को गले लगा चुका है, मान्यता दे चुका है, इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जल्दी बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें। अगली ताज़ा अपडेट्स के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।